तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे परम पिता हैं, हमारे जनक हैं। हम सभी आत्माएं यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं। इस काल के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए स्वयं परमेश्वर ही यहाँ आते हैं। कबीर परमात्मा ये वही परम अक्षर ब्रह्म है जिसको वेदों में पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, गीता जी में जिसको उत्तम पुरुष तु अन्य परम अक्षर ब्रह्म कहा है। ये संसार रूपी वृक्ष के जड़ हैं, मूल हैं, अर्थात सर्व सृष्टि के वो पालनहार हैं। हम यहाँ काल के जाल में आकर फंस गए। यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। पुण्यात्माओं, जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम अपने प्रतिदिन के कर्म को उत्तम मानकर और अपने जीवन का लक्ष्य जानकर ही कर रहे होते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, परमात्मा के विधान से परिचित होते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों का हमें ज्ञान होता है, अकर्तव्य कर्मों का भी ज्ञान होता है। कौन से कर्म करने योग्य हैं, कौन से ना करने योग्य हैं, उनका भी ज्ञान हमें सत्संग से ही होता है। और पुण्यात्माओं, सत्संग की प्राप्ति अति दुर्लभ है। और जिन पुण्यात्माओं को सत्संग प्राप्त हो रहा है वो बहुत ही अच्छे संस्कारी हंस हैं। वो युगों युगों से परमात्मा की साधना भक्ति करते आ रहे हैं। आज वही पुण्यात्मा प्रथम अग्रसर हो रही है जो पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की कसक में भटक रहे हैं। और वही अब पार होंगे। परमात्मा कहते हैं कि ये भोली आत्मा सत्संग ना सुनकर अपने ही विचारों के आधार से अपने ही क्रियाओं को उत्तम मानकर भक्तों और संतों को हेय समझते हैं, उनके साथ मजाक करते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। इसके विषय में परमात्मा ने कहा कि साधों से ती मस्करी और ये चोरा नाल खुशहाल मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल। संत भक्तों जो सतमार्ग बताता उनके साथ तो ये मस्करी करते हैं, मजाक करते हैं, उनका उपहास करते हैं। और चोरों नाल खुशहाल जो गलत साधना बता रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, उन चोरों के साथ ये प्रसन्न है। और फिर बताया है कि इस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को वही पुण्यात्मा ग्रहण करेंगी। कौन? मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल। माल माने रेसलर यानी पहलवान। इस भक्ति रूपी अखाड़े के वो पहलवान हैं जो युगों युगों से
एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं और वो परमात्मा के ज्ञान को शीघ्र ग्रहण करते हैं, और दूसरे जो भक्तिहीन प्राणी हैं वो संतों के साथ मस्करी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उनकी निंदा करके पाप के भागी बनते हैं। उसके विषय में कहा कि साधों से ती मस्करी और चोरों नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे, युगन युगन के माल है। युगों युगों से लगे हुए हो आप, तब जाकर के आपको इस परमात्मा के गेम में सिलेक्शन हुआ आपका। ये अंतिम मैच है ही अब के, जब तुम समझ गए इस ज्ञान को आप जी, तो अंतिम गेम है ही आपका, और निकल जाओगे गंदे लोक से, सतलोक चले जाओगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। पुण्यात्माओं, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं है, और जिस सुख को हम यहाँ खोज रहे हैं उसका कितना नामो निशान नहीं। जिस कारण से अंत में ऋषि महर्षियों ने केवल सिद्धियों का सहारा लिया, एक दूसरे पर प्रभु बनकर, एक दूसरे से अधिक चमत्कारी बनकर वो यहाँ अपना भक्ति नाश करते रहे, और जनता को अपने पीछे लगा कर उनका भी जीवन नाश कर गए। परमात्मा आते हैं, यथार्थ ज्ञान हमें बताते, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे, और जो व्यक्ति परमात्मा के मार्ग के मास्टर समझे जाते थे, ऋषि गुरु मंडलेश्वर आचार्य शंकराचार्य, वो भक्ति से अपरिचित थे, शास्त्रों से अपरिचित थे, अपनी मनमुखी साधनाएं हमें बताते रहे, और हम उनको एक पहुंचे हुए महापुरुष परम धनी मानकर हम निसंशय होकर के उनके प्रत्येक वचन का पालन करते रहे। उन्होंने हमें कुछ भी ज्ञान दिया स्वीकार्य किया, क्योंकि हमें पता नहीं था, और हम उनको एक विद्वान पुरुष मानते थे। जैसे कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है और उस डॉक्टर ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है, तो फिर डॉक्टर जो भी औषधि देगा तो रोगी के सामने कोई शंका का तो प्रश्न उठता ही नहीं। जो डॉक्टर औषधि देता है, जैसे उसके खाने की विधि बताता है, तो रोगी को तो खाना ही होता है। तो पुण्यात्मा, डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है कि ये रोग नाशक है, या वैसे कोई पुड़िया में राख बांध कर दे रखी है। तो ये दास भी डॉक्टर है अध्यात्म मार्ग का। हम सभी प्राणियों को जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है, और जब तक जन्म और मृत्यु का नाश, ये अंत नहीं होगा, तब तक हम परम शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो पुण्यात्माओं, इस दीर्घ रोग के नाश की कौन सी औषधि है, कौन सा उपचार है, अर्थात जन्म मरण के रोग का नाश करने वाले कौन से मंत्र हैं या पूजाएं हैं, कौन सी साधनाएं हैं, उनका प्रमाण कहाँ है, और किन किन महापुरुषों ने इस औषधि का सेवन किया, अर्थात इस साधना का प्रयोग किया, और कौन कौन पार हुए। जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो औषधि देता है और रोगी बहुत दुखी होता है, तो वो बताता है, वैद्य बताता है कि एक व्यक्ति फलाने गांव का, उसका ये नाम है,
उसके यही रोग था, उसने ये औषधि खाई थी, वो ठीक हो गया। ऐसे कई व्यक्तियों के नाम बताता है। तो वो व्यक्ति जो रोगी है उसको दृढ़ता आती है कि इसी रोग का रोगी ऐसे ऐसे गांव में वो भी ठीक हुआ है, तो फिर हम उसको हौसला बढ़ता है, वो दृढ़ होता है, उस औषधि को वो प्रयोग करता है और वो स्वस्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार दास आपको जन्म और मृत्यु के रोग की वो औषधि देगा, दे रहा है, जो कुछ महापुरुषों ने प्रयोग की और वो इस जन्म मरण के रोग से मुक्त हुए। उसके अतिरिक्त अन्य जो भी औषधियां यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पद्धति, भक्ति की पद्धति, अन्य जो संत बता रहे हैं, जो दास आपको बता रहा है, इसके अतिरिक्त वो व्यर्थ है, क्योंकि वो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है और उनका कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि वो ये कहें कि इस मंत्र के, इस साधना के करने से अमुक संत पार हो गए, अमुक भक्त पार हुए। और दास आपके समक्ष उन महापुरुषों के नाम, उन महापुरुषों की भक्ति विधि, उन्हीं के अमृत वचनों से और फिर सदग्रंथों से, यानी जिनको हम सदग्रंथ मानते हैं, प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथ, जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोमित कुमार साहू है। मैं भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। रोमित कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे अपनी शरण में 12 फरवरी 2013 में लिया था। रोमित कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? सर करेंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी एंड मैं एक रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मेरी पीएचडी वर्क भी चल रही है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर इसके बारे में तो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि भक्ति साधना ऐसी थी सर कि मन में एक चाहत ही या एक बोले तड़प बोलते हैं, जैसे परमात्मा जो हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं कि हमें जो मनुष्य जन्म मिला हुआ है उसमें हमें किसी न किसी भक्ति की चाह रहती है। तो उसी के तहत कहिए जो हम भक्ति करते थे, तो हमारे घर में हम कबीरपंथ से बिलोंग करते थे, तो वहाँ पे दामाखेड़ा वाले भी हो गए, अभिलाष दास जी जो पार्किसन जिनको बोलते हैं, उनसे भी हमारे घर में आना जाना रहता था, हमारे घर में वो रुकते थे। तो मैं ये सोचता था कि यार ऐसी भक्ति कैसे हो सकती है जिसमें हमें मोक्ष मिलेगा। तो सर इसी चक्कर में मेरी मम्मी, हमारे घर में बहुत अच्छा भक्ति का माहौल था, मेरे पिताजी भी थे, मेरी माता जी, हम लोग हर हफ्ते आस्था चैनल ये सब में कोई भी भागवत कथा आती थी उसको भी सुनते थे। देवकीनंदन ठाकुर जी हो गए, किरीट महाराज जी हो गए, मोरारी बापू जी की राम कथा हो गई। तो ये सब सुनने के साथ हमको ये तो पता चलता था कि कोई एक ऐसे स्थान है, शाश्वत स्थान है जहाँ पे हम पहुँच सकते हैं, जिसके बाद इस 84 लाख योनियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो वो मुक्ति कैसे मिलेगी? इसी फेर में सर हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे एक फूफा जी हैं, वो उन्होंने बताया कि आसाराम बापू जी रायपुर में आ रहे हैं, नाम दीक्षा सेंटर है, मतलब वहाँ पे एक विधि होगी, उसके हिसाब से बच्चे और सभी लोगों को नाम मिलता है। तो सर वहाँ पे हमको सरस्वती मंत्र मिला, क्योंकि वो एक ऑप्शन दे देते हैं, 7 मंत्र रहते हैं जिसमें आप कोई भी एक मंत्र चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने उनकी भी साधना की, 3 साल 3.5 साल हुए, उसको भी मैंने साधना की। उसके बाद मैं फिर दादा भगवान फाउंडेशन है जो अहमदाबाद में है, वहाँ पे निरुमा हैं और दीपक भाई हैं, उनसे भी हमने वहाँ से भी ज्ञान लिया, वहाँ पे मैंने किया 2-2.5 साल। बट सर वो जो एक अल्टीमेट क्वेश्चन था ना कि मोक्ष कैसे मिलेगा, उन्होंने ये तो बता दिया कि हम जगत में कैसे रहें, जगत में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो तो हमें समझा चुके थे, पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम एक्जैक्टली करें क्या जिससे हमें मोक्ष मिल जाए। तो सर ये तो था, ये मेरा साइड बाय साइड चल रहा था, बट मन में ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे हनुमान जी भी पसंद थे तो मैं उनकी भी भक्ति करता था। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अट्रैक्ट था, मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। और इसी चक्कर में मैं, मतलब आप समझ लीजिए कि मैं सोमवार को शिव जी के भी व्रत रख लेता था, कभी कभी एकादशी आया तो कृष्ण जी के भी रख लेता था, मंगलवार तो फिक्स था हनुमान जी के नाम से,
और गुरुवार को साईं बाबा के यहाँ मतलब कॉलेज से जैसे ही मैं घर आता था तो शाम वाली आरती या सुबह वाली आरती मैं अटेंड करता था। और वहाँ मेरी एक प्रैक्टिस थी कि वहाँ जो गर्भगृह होता है वहाँ पे मैं बैठ जाता था साधना लगाने के लिए कि अगर आप हैं मालिक, मतलब आप कहीं भी हैं इस दुनिया में, कहीं भी हैं, तो मैं इतना भटक रहा हूँ, मतलब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं मिल रहा है। मतलब मैं बचपन से हूँ, कोई विकार भी नहीं दे रखे हैं, जबकि मैं उस टाइम इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी था। तो ऐसे ही करते करते मैंने साधना की। और एक दिन ऐसा आया कि जब मैं इंजीनियरिंग के वर्ष में जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरी माता जी को 6 महीने हुए थे, साधना चैनल में उन्होंने सत्संग देखना प्रारंभ किया था जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मेरी मम्मी ने बताया कि बेटा एक ऐसा सत्संग भी आ रहा है जिसमें वो पुस्तक खोल खोल के बता रहे हैं, शास्त्रों से भी उससे भी, सतगुरु रामपाल जी महाराज। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं परमात्मा बोल रहा हूँ वो कबीर साहब जी के रूप में वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं। उन्हीं के दया से मैंने वो सत्संग सुना। उस समय मैं ज़्यादा मतलब उनसे अट्रैक्ट नहीं हुआ था, मतलब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया था। तो हुआ क्या कि मम्मी ने मुझे बताया, बेटा देखो तुम इतनी व्रत साधना करते हो, तो इसमें लिखा है कि अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में बताया है कि व्रत उपास नहीं करना चाहिए। और गुरुजी का मैंने सत्संग सुना तो उसमें मैंने देखा कि वो बोलते हैं कि अगर आप व्रत उपास करते हो, अगर किसी के पिताजी हैं तो क्यों चाहेगा कि उनका बेटा भूखे रहे, नंगे पाँव पहाड़ी चढ़े, कठोर साधना करे। तो ऐसा कोई पिताजी नहीं चाहेगा। मैं बोला बात तो एकदम सही है। अट्रैक्ट किया मुझे ये पॉइंट कि भाई व्रत उपास भी करना जरूरी नहीं है, उसके बगैर भी भक्ति हो सकती है। फिर उन्होंने सर ऐसा हुआ कि एक प्रमाण क्या, हम तो एक प्रमाण सोचते हैं और किसी के पीछे चल देते हैं, उन्होंने तो 100 प्रमाण दे के रखे हुए हैं। तो सर ऐसा करते हुए क्या होता है कि एक दिन हमारी मम्मी ने ऑर्डर कर दिया SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक घर में आती है। और संयोग ऐसा बनता है सर कि मैं ऐसे तो पुस्तक पढ़ता नहीं था क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, बट मैंने सिर्फ उसकी भूमिका पढ़ी और उसमें एक सृष्टि रचना है पृष्ठ नंबर 22 में। तो मैंने बोला यार इसमें लिखा क्या है, पहले किसी बुक का एक सिलेबस पढ़ते हैं। तो मैंने पढ़ते हुए देखा तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए उसमें। तो फिर मम्मी और हमारे नाना जी भी उसी समय मरणासन स्थिति में थे, तो उनके साथ प्रेरणा हुई, हम लोग सब बरवाला गए 2013 में। और आश्रम में जब हम एंट्री लेते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि 9 बज गया, क्योंकि मैंने पहले भी कई आश्रम में जा चुका हूँ। मेरी नानी जी राधा स्वामी पंथ में थी, तो वहाँ जब मैं जाता था तो वहाँ पे भी प्रसाद के लिए पैसे लिए जाते थे, दादा भगवान में भी पैसे लिए जाते थे, आश्रम बापू जी के यहाँ भी माला लेने के लिए भी 5 रुपये देना पड़ता था, मतलब पूरा टोटल कॉस्ट बैठता था उसमें। पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जैसे ही हम एंटर किए, मतलब वहाँ पे ऐसी व्यवस्था थी भगत जी, मैंने आज तक कभी ऐसी व्यवस्था नहीं देखी है। इतनी साफ़ सफाई, इतना बड़ा पंडाल, मैट्रेस का हमको सोचा कुछ बुकिंग करानी पड़ती होगी, जबकि वहाँ पे सर हम पहुँचे थे रात के 10 बजे और हमें पूरी सुविधा दी गई सतलोक आश्रम बरवाला में। सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 12 फरवरी 2013 को नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत लाभ होते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ सर, लाभ तो बहुत हुए हैं। परमात्मा तो ऐसे हैं सर कि पल पल लाभ मिलते हैं। मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा था, बहुत सारे हमारे सीनियर थे उस समय, ऐसे बोलते तो नहीं हैं पर उन लोग क्या है ऑफ़र करते हैं कि आप ड्रिंक करिए, ये करिए, स्मोक करिए, जवानी के दिन हैं तो ये सब करिए। सर मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ, पहले से भी परमात्मा ने मेरे को ऐसा कुछ, मतलब जो पहले भी मैं करता था तो मेरे को नशा विकार नहीं थे। तो सर ये लाभ तो मेरे को पहला लाभ हुआ कि मैं किसी विकार में नहीं धंसा उस समय, मालिक की दया से, अर्थात सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। उसके बाद ऐसा हुआ सर कि मैं एवरेज स्टूडेंट था, मैंने सोचा था खाली BE कंप्लीट कर लूँगा, फिर कोई भी छोटी मोटी जॉब करके अपने घर में रहूँगा और काम करते रहूँगा। पर मालिक की दया ऐसी प्रेरणा हुई कि उसके बाद मुझे लगा कि अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी मैं कर ही रहा था, साथ ही साथ PG डिप्लोमा भी किया कंप्यूटर एप्लीकेशन में। वहाँ भी सर मैं कॉलेज में सेकंड आया, मतलब पूरे कॉलेज में जितने स्टूडेंट थे मैं सेकंड आया। तो ये मेरे लिए एकदम किसी आश्चर्य से कम नहीं था। कहाँ मैं एकदम एवरेज 65% वाला स्टूडेंट और कहाँ मैं अचानक से 75 के आसपास आके खड़ा हो गया हूँ, कॉलेज में टॉप करने लग जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब खेल तो सिर्फ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। तो सर मेरा ऐसा था कि मैंने MBA का एग्ज़ाम जस्ट यूं ही दे दिया था, सिर्फ परमात्मा को याद करके, परमात्मा को मुझे MBA करना तो है, कैसे भी करके करवा दो कहीं भी अच्छे से एडमिशन। तो परमात्मा की दया से पहली काउंसलिंग में मुझे कॉलेज मिल गया, पहले सीट में मुझे मिल गया वहाँ पे, पहले बैच में, पहली काउंसलिंग में। तो वहाँ पे मैंने जब लिया सब्जेक्ट मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, उसमें 2 स्पेशलाइजेशन थे मेरे, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स। कॉलेज का नाम सर भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग है और वो सेंट्रल इंडिया का टॉप रैंक 5 नंबर पे आता है, ऐसा एक सेंटर है। और वो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, जिसको आप सर सर्च करेंगे तो आपको ईजिली उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगी, BIT दुर्ग के नाम से। तो सर वहाँ पर मैंने MBA किया। MBA करने के बाद सर वहाँ पे ऐसे ही होता है कि मतलब मैं कुछ करता नहीं था, बस क्लास में जाता था, परमात्मा का नाम लेता था और ऐसी प्रेरणा हुई थी कि मैं
एक ही महीने में अपने अध्यापकों का एकदम प्रिय छात्र बन गया था। मुझे नहीं पता कि कहाँ से मैं इतना हो गया था, जबकि कोई मेरे 10-12 के परसेंटेज पूछता तो यार ये तो एवरेज स्टूडेंट है, क्या मतलब है, इसको कोई बोल्ड वोल्डनेस नहीं है। पर मेरे जो टीचर्स थे, मेरे मेंटर्स थे, फैकल्टी थे, वो सब मुझे लाइक करने लगे थे। और उसके बाद तो सर एक सिलसिला ही चालू हो गया। हर महीने कोई कॉम्पिटिशन होती थी, उसमें अरे किसी को नहीं भेजना है, रोमित को भेज दो, रोमित को भेज दो, इंग्लिश डिबेट है, चाहे कुछ भी है, या क्विज कंपटीशन है, वो कर दो। ऑटोमेटिक सर वहाँ पे अगर होता भी था स्क्रीनिंग तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता था। और इसी के फलस्वरूप सर लास्ट ईयर में यूनिवर्सिटी कंपटीशन हुई थी, उसमें मुझे ही भेजा गया था बिना स्क्रीन किए हुए। और सर मालिक की इतनी बड़ी दया थी, बंदी छोड़ परमात्मा की, कि मतलब मैं वहाँ पे फर्स्ट आया था और यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने फर्स्ट आया, और सब तो इतने खुश हुए थे। उसी के साथ मुझे बेस्ट स्टूडेंट का भी अवार्ड मिला वहाँ पे। सर ये फ़ायदे थे। और एक फ़ायदा और मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी लोगों का मूल उद्देश्य होता है कि भाई हम इतनी महंगी डिग्री कर रहे हैं MBA, तो हमें कुछ लाभ मिले, लाभ अर्थात हमें जॉब मिल जाए लास्ट में। तो सर ऐसा हुआ कि उस साल हमारे कैंपस में उतनी कंपनियां नहीं आई थी, तो हम लोग ने क्या किया था कि पूल कैंपस होता है सर एक, जिसमें हम जाते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे हमें कैंपस सिलेक्शन के लिए फ़ाइट करना होता है। तो मेरा एप्टी रीजनिंग राउंड भी बढ़िया गया। और सर लास्ट में ऐसा हुआ कि मेरे पास 3 ऑफ़र लेटर थे। मालिक की दया से मेरे हाथ में ऑप्शन थे कि मुझे कौन सा जॉब चूज़ करना है। तो सर ये फ़ायदे थे। और वर्तमान में तो मैं PhD कर ही रहा हूँ, क्योंकि वो भी मेरा फर्स्ट राउंड में नेट क्वालिफाइड हूँ सर। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। ये भी मालिक की दया से हुई है। जैसे ही मैंने नौकरी के साथ साथ मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया ना, तो सब लोग बोलते कोचिंग करनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, स्टडी में। मैंने सर वो जॉब की है, मैंने MNC कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर टेक्सास अमेरिका में है, और रायपुर ब्रांच में मैंने उसका काम किया है एज अ रिसर्च एनालिस्ट। तो वहाँ पे मैं काम करते करते मेरे पास जितना समय बन पड़ता था, मालिक की दया से मैंने वो एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया एक अटेम्प्ट में। और उसके बाद मुझे प्रोफेसरशिप के लिए खुद से कॉल आने लग गए। तो सर वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, और मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर भी हूँ। सर एक और लाभ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्रमुख लाभ है मेरा, शायद मैं आज आपके सामने ये इंटरव्यू भी नहीं दे पा रहा होता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता, मैं सुबह गाड़ी से जा रहा था और सडन पता नहीं कैसे एक गाड़ी वाले ने ओवरटेक किया, और मैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, और वहाँ पे थोड़ी सी रेती पड़ी हुई थी, तो मेरी गाड़ी एकदम स्किड खा गई। और वो हाईवे था सर, रायपुर जाने वाली हाईवे। तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं जैसे ही जाता हूँ तो उसमें गिर जाता हूँ, और वहाँ पे एक मील का पत्थर है, और जस्ट मैं उसके पहले पता नहीं मैं कैसे गिरा हूँ, परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दया करी कि मुझे चेहरे, छाती, कहीं पे भी कोई चोट नहीं हुआ, सिर्फ मेरे पाँव के नीचे हिस्से में ही सिर्फ चोट आई थी। और डॉक्टर ने बोला कि आपका तो सिर्फ एक ही स्टिच में काम हो गया ना, तो आप जिस हिसाब से आप गिरे हो उससे तो आपके सिर में भी बहुत चोट आनी थी। और मैं जानता हूँ, मेरे परमात्मा जानते हैं कि उस दिन शायद मेरी मृत्यु हो जानी थी, क्योंकि अगर मैं सिर के बल लगा टकराता उस पत्थर से तो शायद बहुत सीरियस इंजरी होती। और सर एक वर्तमान में अभी इसी साल की बात है, मेरे हाथ में अकड़न हो गई थी, मतलब सॉर्ट ऑफ कि जैसे मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, मतलब ऐसी हालत हो गई थी सर कि मैं ग्लास भी नहीं उठा पाता था, पानी के लिए, खाना खाने के लिए भी दिक्कत हो रही थी। और उसी सब महीने में मेरे एग्ज़ाम अनाउंस होने वाले थे, PhD की जो कोर्स वर्क एग्ज़ाम होती है वो अनाउंस होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि अब कैसे दूंगा एग्ज़ाम, तो मैंने सोचा कि अभी मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता और कहीं मैं जा भी नहीं सकता, लॉकडाउन लगा हुआ और रेड जोन में थे। मैंने परमात्मा से दंडवत की, जोत जलाई, और बोला परमात्मा देखो, मैं तो किसी डॉक्टर को नहीं जानता, आप ही हमारे लिए सबसे बड़े डॉक्टर हो, और जब आपके हाथ में मैंने अपनी गाड़ी सौंप दी है तो फिर मुझे और किसी पे भरोसा भी नहीं है। मगर जी वो दिन था, और उसी हफ्ते में 3-4 दिन बाद ऐसा हुआ कि मतलब मैं हाथ मेरे प्रॉपर चलने लग गया, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की, मैं लिख भी पा रहा था। और उसके अगले हफ्ते क्या होता है कि वो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे फिट भी कर दिया, और बाद में फिर वो भी हो गया। रोमित जी, आप एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने आपको सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में प्रमाणित करके बताया कि भगवान कौन है। लेकिन अभी भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, जिनका अपार जनसमूह है, जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ रहे हैं। तो उसमें क्या कारण है? क्या वह जुड़ना नहीं चाह रहे, या वह समझ नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है? सर देखिए, ऐसा है कि 2014 में एक बरवाला घटना भी हुई थी। तो उस समय क्या हुआ था कि जैसे आज आप मीडिया पर्सन हैं, तो आप लोगों को तो बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद कि भाई आप लोग आज ये ज्ञान जो है पूरे समाज में फैला रहे हैं। अभी तो विश्व भर में ये चीज़ को लोग देख रहे हैं। पहले तो संगत जितनी थी, और आजकल तो विश्व भर में इसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और डिफरेंट चैनल, वर्तमान में 13 से ज़्यादा चैनलों में आ रहा है प्रसारण। तो मीडिया का ही फैला हुआ एक भ्रमजाल था सर ये चीज़। और लोगों को क्या है ना सर कि हम एक चीज़ को सुनते हैं और उसके बाद लगता है कि नहीं यार, ये जो चीज़ हारी है यही सही है। अगर कोई 100 लोग आके उसी चीज़ को बोल देना तो आदमी उसको सच मानने लग जाता है। तो सर एक ही मीडिया कर्मी है, जैसे कि अभी आप लोग बता रहे हैं, आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं कि जो आप लोग समाज को बता रहे हैं कि भाई ये एक सदमार्ग है। वही कुछ मीडिया वाले कुछ
चंद पैसों के लिए अपने जो उनका मूल कर्तव्य है उससे वो भटक जाते हैं। तो सर सद्गुरु रामपाल जी महाराज तो आज इतनी व्यवस्था कर रखी है उन्होंने, विदेश भर में देश भर में इतने नामदान सेंटर थे, एक आश्रम बंद हुआ सर। आज आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 600 से ज़्यादा नामदान सेंटर हैं जो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। तो सर मुझे नहीं लगता कि गुरुजी का ज्ञान अभी फैल नहीं रहा है। संगत पहले जितनी थी उससे अभी करोड़ से ज़्यादा संगत हो गई है। समाज सुधार के अनेकों कार्य हो रहे हैं, रक्तदान हो गया, दहेज भ्रूण हत्या हो गई, इतने सारे जो काम हैं जिसको समाज में सरकार द्वारा भी नहीं स्थापित कर पा रहे थे, जिसको नहीं निराकरण कर पा रहे थे, वो सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान के माध्यम से ही दूर करने का बीड़ा उठाया है और उसमें वो काफ़ी हद तक अभी सफल हो रहे हैं। और ख़ासकर उनके जो भी शिष्य हैं जो उनसे नाम दीक्षा लिए हैं वो तो कभी भी कोई नशा विकार में लिप्त नहीं रहेंगे। अगर कोई नशा विकार में लिप्त है तो वो उनका शिष्य नहीं है। और अगर वो जो भी है दहेज मतलब 17 मिनट में मात्र गुरुवाणी से हमारे यहाँ विवाह संस्कार हो जाते हैं। परमात्मा ज्ञान तो सर जी पहुँच रहा है, निश्चित रूप से पहुँच रहा है और इसको कोई रोक भी नहीं सकता, ऐसे परमात्मा कहते हैं। रोमित जी, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? सर संदेश जो है वो तो सिर्फ परमात्मा देते हैं, मैं तो सिर्फ उनका दास हूँ, कुत्ता हूँ बस उनकी तरफ से। तो मैं बस हाथ जोड़ के इतना करबद्ध निवेदन करता हूँ आप सभी से कि मेरे ही कुछ दोस्तों ने कहा था मुझे कि रोमित ये जो उम्र है मतलब जो इसमें हम लोग जी रहे हैं अभी, ये सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए है, भक्ति तो हम लोग बुढ़ापे में देखेंगे। तो बुढ़ापे में देखेंगे ऐसा बोलते थे, बट हम लोग क्योंकि भागवत कथा भी सुनते थे, जो भी चीज़ था तो उसमें बोलते कि कोई उम्र नहीं होती। यजुर्वेद में भी लिखा है कि 3 वर्ष के बच्चे को भी नाम दीक्षा दिला के उसको भी भक्ति साधना में लगा देना चाहिए। तो सर मेरा ये संदेश है युवा वर्ग से कि एक बार निष्पक्ष भाव से हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि एक बार आप कृपया करके 2 पुस्तकें हैं जो आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, ज्ञान गंगा और जीने की राह। जिस भी लैंग्वेज में आपको मंगाना है, 18 डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो बुक अवेलेबल है ज्ञान गंगा। जीने की राह आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगी और वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज आप जैसे गूगल में टाइप करेंगे आपको उनकी वेबसाइट दिखेगी फर्स्ट में, आप उसमें जाके विजिट करके डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ यही है, क्योंकि मुझे भी जब पहली बार मैंने सुना था तो थोड़ा सा धक्का लगा था, बट पढ़ा मैंने और बाद में जाना, तब जाके मैंने इस भक्ति किया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर नाम दीक्षा लेना बहुत ही ईजी है और इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू टेक दिस नाम दीक्षा बिकॉज इन इंडिया वेरियस सेंटर्स अक्रॉस 500+ सेंटर्स, वहाँ पे आप जाके कॉन्टैक्ट नंबर है सर, जिस भी चैनल में आप देखेंगे 13 चैनल में आते हैं, नीचे की येलो लाइन फ्लैश हो रही होगी, उसमें आपको डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर दिखेंगे। उस कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपने एरिया का पिन कोड और अपना एरिया बताइए, वहाँ के जो नियरेस्ट नाम दीक्षा सेंटर होगा वो उसका आपका एड्रेस वहाँ के कोऑर्डिनेटर आपको दे देंगे। और अगर पॉसिबल हुआ, जैसे कि अभी कोरोना कोविड भी चल रहा है, तो वो आपको आके काउंसलिंग करके आपको इजीली स्टेप भी बता देंगे। तो सर ये चीज़ है। दूसरा, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़े हों, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन हो गया या फिर आपका ये जो इंस्टा हो गई, जितने भी हम ऐप यूज़ करते हैं उसमें भी आप जाके इनके संत रामपाल जी महाराज जी का ट्वीट करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट चैनल मिलेंगे, सत्संग मिलेंगे, उसके थ्रू भी आप नाम दीक्षा के लिए अप्रोच कर सकते हैं। धन्यवाद सर।